हेलो दोस्तों, पीसीडब्ल्यू क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, पिछले लेक्चर में अपन ने डिस्कस किया था टी रेशियो, ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियो उसके बारे में अपन ने डिस्कस किया था और बहुत सारी चीज़ें अपन ने उसके अंदर जो रिलेशंस थे वो भी अपन ने पढ़ लिए थे। थोड़ा सा अपन रिवीजन करके फिर आगे बढ़ते हैं बेटा, फिर फॉर्मूले पे बात करते हैं अपन। देखिए, ये अपने पास में एक ट्रायंगल आ गया, इसको नाम दे दिया ओ पी और एम, ठीक है कि नहीं। यू यहाँ पर अपन ने लिया था बेटा थीटा, एक एंगल था अपने पास में 90 डिग्री, ठीक है। तो अपन ने लिखा था बेटा साइन थीटा लिखा था, कोस थीटा लिखा था और अपन ने लिखा था बेटा टेन थीटा, ठीक है। ध्यान से देखते जाइए बेटा, यहाँ पर साइन थीटा अपन क्या लिखते हैं बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो अपन ने लिखा था ओ एम अपॉन परपेंडिकुलर हाइपोटेंस। हाइपोटेंस क्या है बेटा, पी एम। यहाँ देखिए बेटा कोस थीटा बेस, ठीक है कि नहीं, बेस ओपी अपॉन हाइपोटेंस क्या है, पी एम। टेन थीटा क्या आएगा बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है ओ एम, बेस क्या है बेटा ओपी। तो अपने पास में ये बहुत सारे फॉर्मूले अपने पास में आए थे, ठीक है कि नहीं। कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले और होते हैं जिनके बारे में अपन डिस्कस करते हैं बेटा, ठीक है कि नहीं। चलिए, बहुत सिंपल सिंपल सी चीजें अपन डिस्कस करेंगे यहाँ पर ताकि चीजें अपने को समझ में आए, ठीक है कि नहीं। चलिए, ये अपने पास में राइट एंगल ट्रायंगल है, तो आपने बहुत बार पढ़ा होगा बेटा पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस जो प्रमेय होती है, उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो जो पाइथागोरस थ्योरम होती है वो बोलती है बेटा हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो होता है बेटा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस का स्क्वायर, ये अपने पास में होता है, ठीक है। यदि अपने पास में देखो हाइपोटेनस यदि निकालना है तो एक रिलेशन आएगा यहाँ पर। हाइपोटेनस यदि अपने को निकालना होता है तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर यदि अपन कर लेंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा बेटा, हाइपोटेनस आ जाएगा। तो यहाँ देखिए बेटा अपने पास में हाइपोटेनस जो है वो क्या है बेटा, पी एम। तो पी एम का होल स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर क्या है बेटा, ओ एम का होल स्क्वायर प्लस बेस की यदि अपन बात करें तो बेस क्या है बेटा अपने पास में, ओपी का होल स्क्वायर, ठीक है। ये अपने पास में यहां से देखिए बेटा, यदि अपन ओ एम की बात करें तो ओ एम अपने पास में आएगा बेटा पी एम साइन थीटा, ठीक है। यहां क्या आएगा बेटा, ध्यान से देखिए आप, ओपी बराबर पी एम कोस थीटा। ये वाली वैल्यू अपन यहाँ पुटअप कर लेते हैं बेटा, देखिए पी एम स्क्वायर बराबर ओ एम क्या है बेटा, ओ एम अपने पास में पी एम का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ देखिए पी एम का होल स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। आप यदि ध्यान से देखो तो देखिए पी एम स्क्वायर, यहाँ पर पी एम स्क्वायर को आप क्या कर ले लीजिए, बाहर ले लीजिए, कॉमन ले लीजिए, अंदर अपने पास में बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये तो पी एम स्क्वायर से पी एम स्क्वायर कट गया तो क्या बच गया बेटा, वन। तो वन बराबर आया अपने पास में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला अपने पास में डेराइव्ड हुआ है बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए। तो अपने को पता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए अपने पास में बहुत सारा फॉर्मूला होता है, तो सबसे कॉमन फॉर्मूला जो अपने पास में आया है वो ये आया है, ठीक है कि नहीं। तो ऐसे अपने पास में बहुत सारे फॉर्मूले हैं जिनके बारे में अपने को पढ़ना है। पहले अपन केवल मोटे मोटे जो फॉर्मूले अपन यहाँ पर यूज लेंगे वो अपन डिस्कस करते हैं। यहाँ पर देखिए अपने पास में रिलेशन जो आया है बेटा, या फॉर्मूला जो अपने पास में आया है वो क्या आया है बेटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर वन, ठीक है। इससे दो फॉर्मूले अपन और बना सकते हैं। देखिए, या तो इस साइन स्क्वायर थीटा को इधर ले जाइए, कोस स्क्वायर थीटा को इधर ले जाइए, तो अपने पास में देखिए दो नए फॉर्मूले और बने। साइन स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकता हूँ वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और इधर कोस स्क्वायर जो थीटा है उसको लिख सकते हैं वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये अपन लिख सकते हैं बेटा, ठीक है। तो दो फॉर्मूले अपने पास में हो रहे हैं, आपको याद नहीं करने हैं बेटा, ये सब के सब आपको निकालने आने चाहिए
ताकि डिमांड के हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से आप कभी भी इन फॉर्मूलोज को क्या कर सको, अप्लाई कर पाओ। ठीक है, चलिए इससे दो नए फॉर्मूले और बनाते हैं अपन। देखिए बेटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। आप देखिए इस पूरी इक्वेशन को यदि मैं साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दूं, तो अपने पास में एक नया फॉर्मूला बना बेटा। वो क्या बना, देखो साइन स्क्वायर से ये कट गया, क्या बचा, 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। इसके बारे में थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं बेटा अपन। देखिए नया फॉर्मूला आया है यहाँ पर। आप यदि ध्यान से देखो ना बेटा, ये यदि इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे दूं, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड नाम दे दूं, इसको इक्वेशन नंबर थर्ड नाम दे दूं, ठीक है ना। तो देखिए यदि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट अपॉन सेकंड में करूं, तो फर्स्ट क्या है बेटा, साइन थीटा। साइन थीटा अपने पास में क्या है बेटा, ओ एम अपॉन पी एम। और दूसरा क्या है बेटा अपने पास में, कोस थीटा। ये क्या आएगा बेटा, देखिए यहां पर ओपी अपॉन पीएम। आप ध्यान से देखो बेटा, पीएम से पीएम कट जाएगा यहाँ पर, पीएम से पीएम हटाओ तो देखो मेरे पास में क्या आया बेटा, साइन थीटा कोस थीटा बराबर कितना आया बेटा, ओ एम अपॉन ओपी। यहाँ देखिए बेटा ओ एम अपॉन ओपी कुछ दिखाई दे रहा है क्या, टेन थीटा। तो अपने पास में देखिए साइन थीटा अपॉन कोस थीटा वो होता है, वो किसके बराबर होता है बेटा, टेन थीटा के बराबर। ठीक है, तो इसका मतलब अपने पास में यदि साइन थीटा और कोस थीटा का रेशियो यदि आएगा, वो किसके बराबर आएगा बेटा, टेन थीटा के बराबर आएगा। तो यहाँ पर देखिए बेटा ये तो कितना है, 1। अब ये आया कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन उल्टा आ रहा है ये टेन थीटा का। ठीक है, तो अपने को पता है टेन थीटा और कोट थीटा एक दूसरे के क्या होते हैं बेटा, उल्टे होते हैं। तो ये आ जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर, अपने को पता है बेटा 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा। ये स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा बेटा, कोसेक स्क्वायर थीटा। एक और फॉर्मूला डेराइव्ड आ गया बेटा अपने पास में ये। ठीक है, चलिए इसे एक और फॉर्मूला बनाते हैं बेटा अपन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये वाला फॉर्मूला अपने पास में है। देखिए अब इसको कोस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करो बेटा अपन, कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा। तो ये वाली चीज देखो, ये वाली क्या हो गई बेटा, टेन स्क्वायर थीटा। इसमें यहां से ये कट जाएगा एक दूसरे को, क्या आ जाएगा, प्लस 1 अपॉन कोस थीटा क्या आता है बेटा, सेक थीटा। तो यहाँ क्या आ जाएगा बेटा, सेक स्क्वायर थीटा। तो ये ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियोज होते हैं बेटा, उनसे रिलेटेड कुछ फॉर्मूले अपन ने डिस्कस किए, जहाँ पर ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं। ठीक है कि नहीं, जैसे साइन थीटा 1 अपॉन कोसेक थीटा, कोस थीटा 1 अपॉन सेक थीटा, इसके अलावा टेन थीटा 1 अपॉन कोट थीटा। इनकी यदि अपन बात करें तो, और उनका आपस में रिलेशन देखें तो देखो ये वाला रिलेशन अपने पास में है, इसके अलावा ये वाला रिलेशन, ये वाला रिलेशन, ये वाला रिलेशन, ये वाला रिलेशन, ये सारे रिलेशन जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट रिलेशन होते हैं। और इनको ज़रूरत के हिसाब से अपन इनको यूज़ करते हैं, जहाँ डिमांड होती है इन फॉर्मूलोज की तो वहीं अपन इनको क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। ठीक है, अपने पास में ये आ गया बेटा। चलिए कुछ छोटी छोटी चीज़ें वो समझते हैं अपन। जैसे अपन टी रेशियोज़ की बात करते हैं, टी रेशियोज़ के अंदर देखिए अपने पास में जो वैल्यूज़ होती है वो अपने को 0 से लेकर 90 तक की वैल्यू तो याद रहनी चाहिए। ठीक है कि नहीं, चलिए यदि थीटा की वैल्यूज़ की यदि अपन बात करें बेटा, उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले और पढ़ेंगे अपन। थीटा की वैल्यूज की यदि अपन बात करें तो थीटा की देखो 0 to 90 डिग्री की वैल्यू अपने को याद रहनी चाहिए, और जो भी स्टैंडर्ड एंगल है उनकी वैल्यू जो है वो जरूर याद रहनी चाहिए अपने को। ठीक है, चलिए तो अपन बात करते हैं बेटा। देखिए यहां पर ले रहे हैं टी रेशियो, यहां ले रहे हैं बेटा अपन थीटा, देखिए जनरली अपन जो एंगल लेते हैं वो कहां से लेते हैं बेटा, 0 डिग्री।
30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री ये होती है, ठीक है कि नहीं। यहाँ देखिए अपने पास में साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा, ठीक है। यहाँ अपन बात करें बेटा, देखिए साइन थीटा, कोस थीटा और ये बात करें अपन टेन थीटा। तो 0 to 90 डिग्री तक की वैल्यू तो बेटा अपने को हर हाल में याद होनी चाहिए। इसके ट्रिक की यदि अपन बात करें तो ट्रिक देखिए बेटा क्या आती है इनकी। अपन एंगल कहाँ से निकालना चाह रहे हैं बेटा, 0 से। तो देखिए आप 0, 1, 2, 3 और 4, ठीक है कि नहीं। 4 तक आप कर दो इनको। उसके बाद में आप क्या करोगे बेटा, लास्ट में कितना नंबर आया बेटा 4, और 4 को क्या कर दो, सबसे डिवाइड कर दो और उनका क्या निकाल लो बेटा, रूट। तो अपने पास में साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी। इन सबको 4 से डिवाइड कर दो बेटा, और डिवाइड करने के बाद में आप क्या निकाल लो बेटा, इनका रूट निकाल लो। ये ठीक है। तो अपने पास में इससे क्या आ जाएगी बेटा, साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो साइन थीटा की वैल्यू देखो, 0 को 4 से डिवाइड करो, क्या आएगा बेटा 0। वो 0 का रूट कितना आएगा बेटा 0। 1/4, तो देखिए 1/4, तो 1 का जो रूट आएगा वो क्या आएगा 1, और 4 का रूट कितना आएगा 2। तो देखिए साइन 30 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2, हाफ। या इसको डिवाइड करो बेटा 1/2, 2 का रूट कुछ होता नहीं है तो आप डायरेक्ट वैल्यू रख दो यहाँ पर 1/√2, ठीक है कि नहीं। चलिए, या 3 और 4 आपस में कटेंगे नहीं तो क्या आएगा √3, और 4 का क्या आता है बेटा 2 रूट। या 4 को 4 से डिवाइड करो, 1 आएगा, 1 का रूट कितना आता है 1। तो ये अपने पास में बेटा वैल्यूज हो गई साइन की। साइन 0 की वैल्यू कितनी हो गई बेटा 0, साइन 30 की हाफ, साइन 45 की 1/√2, साइन 60 की √3/2, और साइन 90 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 1। ये जो वैल्यू आई है इस वैल्यू का आप क्या कर दो, रिवर्स कर दो। तो रिवर्स में क्या आएगी बेटा, देखिए 1 √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। ये वैल्यू आती है बेटा अपने पास में कोस थीटा की। तो देखिए कोस 0 की वैल्यू 1, कोस 30 की वैल्यू √3/2, कोस 45 की वैल्यू 1/√2। यहाँ देखिए बेटा कोस 60 की वैल्यू 1/2, और कोस 90 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 0, ठीक है। यहाँ देखिए बेटा टेन थीटा की यदि अपन बात करें तो देखिए टेन थीटा अपने को पता है क्या होता है बेटा, टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो देखिए इनको क्या करते जाओ, डिवाइड करते जाओ बेटा आप। तो अपने पास में क्या वैल्यू, किसकी वैल्यू आती जाएगी बेटा, टेन थीटा की वैल्यू आती जाएगी। देखिए फर्स्ट 0, इसको देखिए बेटा √2, ये √3/2, और ये 1/2, 1/2 से 1/2 तो कितना आ जाएगा 1/√3। यहाँ कितना आ जाएगा बेटा 1, ये 2 पर जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा बेटा, कितना आएगा √3, और यहाँ कितना आएगा बेटा इन्फिनिटी। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो बेटा, पूरी वैल्यूज यहाँ पर इनकी निकाल सकते हो, ठीक है कि नहीं कि। तो अपने पास में साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा की जो वैल्यूज होती है, ये 90 तक की वैल्यू तो एग्जैक्ट तुम लोगों को जैसे ये टेबल मैंने बनाई है वैसे की वैसे आपको आनी चाहिए बेटा, क्योंकि यहाँ से जितने भी एंगल्स अपन लेते हैं वो सारे के सारे यहीं से निकल के आते हैं, ठीक है। यदि बात करें अपन साइन थीटा के बाद में कोसेक थीटा की, तो देखिए कोसेक थीटा इसका जस्ट रिवर्स होता है, तो सारी वैल्यूज क्या हो जाएगी बेटा, उल्टी हो जाएगी। लेकिन अपने पास में क्या होगी, इनकी वैल्यूज पूछी नहीं जाती जनरली। अपने पास में जो वैल्यूज आती है जो अपने फिजिक्स में काम आती है वो आती है साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा, इन्हीं की वैल्यूज अपन देखते हैं, ठीक है। चलिए, इनके बाद में अपन बेटा दो स्टैंडर्ड एंगल जिनके बारे में अपन डिस्कस करते हैं, देखिए जो कि फिजिक्स में बहुत ज़्यादा यूज होते हैं अपने। यदि अपन बात करें 1D मोशन, 2D मोशन के अंदर भी बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। इसके अलावा वर्क एनर्जी पावर, इसके अंदर भी अपने पास में बहुत ज़्यादा यूज होते हैं ये एंगल। तो देखिए पूरी फिजिक्स के अंदर ये जो दो एंगल है 37 डिग्री एंड 53 डिग्री, इनकी वैल्यूज का बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो अब जब इनका यूज होता है तो इनकी जो वैल्यूज है वो अपने को निकालनी आनी चाहिए बेटा, ठीक है। तो एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, ये एक स्टैंडर्ड ट्रायंगल है अपने पास में जिससे अपन इनकी वैल्यूज निकाल सकते हैं, ठीक है। कैसे निकालोगे बेटा, देखिए एक ट्रायंगल बना लीजिए बेटा यूं,
ये अपन ने एक ट्रायंगल बना लिया बेटा। इसके अंदर देखिए एक एंगल तो क्या आएगा 90 आएगा, बाकी दो एंगल अपने पास में डिसाइड नहीं है यहाँ पर, ठीक है। और दो एंगल डिसाइड करने का तरीका मैं बता देता हूँ बेटा। ये अपने पास में एक ट्रायंगल आया है, ट्रायंगल के अंदर ये वाली चीज़ देखिए बेटा, इस एंगल को हमेशा आपको 53 डिग्री मानना है। तो बच गया 53, तो अपने पास में ये कितना आ गया बेटा 37 डिग्री। तो अपने पास में देखो 90 है और एक ट्रायंगल के अंदर जो एंगल का सम होता है वो कितना होता है बेटा 180 डिग्री। तो नेट एंगल जो कितना आ गया 180 डिग्री आ गया। अब आप ध्यान से देखिए बेटा, ये वाली जो वैल्यूज है उसको मैंने 50 डिग्री मानने के लिए क्यों बोला है, क्योंकि देखिए ये जो डायगोनल इसका आया है या जो हाइपोटेंस आया है इसको 5 मान लो और इसको कितना मान लो 3। तो अपने पास में हाइपोटेनस कितना हो गया बेटा 5 और परपेंडिकुलर कितना हो गया बेटा 3। परपेंडिकुलर तो खैर अपन नहीं बोल सकते, लेकिन ये वाला जो साइड है ये कितनी हो गई 3। तो ये 5 हो गई, ये 3 हो गई, तो ये कितनी आ जाएगी बेटा 4। क्योंकि आप क्या करोगे बेटा, पाइथागोरस थ्योरम जब लगाओगे तो 25 माइनस 9 दोनों का स्क्वायर करके माइनस करोगे तो अपने पास में क्या आएगा √16, और √16 की वैल्यू कितनी आती है 4। तो ये तो अब अपने को वैल्यूज किस किस की निकाल ली, देखिए स्टैंडर्ड जो वैल्यू अपने यहाँ पर काम में ली जाती है वो कौन सी आती है। देखिए फर्स्ट अपन बात करें बेटा साइन 37 डिग्री, उसके बाद में बात करें बेटा अपन साइन 50 डिग्री 53 डिग्री, उसके बाद में बात करें बेटा अपन कोस 37 डिग्री, उसके बाद में बात करें बेटा अपन कोस 53 डिग्री, यहाँ पर बात करें बेटा अपन टेन 37 डिग्री, और यहाँ पर बात करें अपन टेन 53 डिग्री। ठीक है, इन एंगल्स की अपन बात करते हैं बेटा। ठीक है, चलिए तो जो पहले वाले नियम है वो आपको जरूर याद होने चाहिए बेटा, तभी आप कर पाओगे, नहीं तो आपको बड़ा क्रिटिकल लगेगी चीजें। साइन 37 तो आप लोगों को पता है बेटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेंस। ठीक है, लेकिन परपेंडिकुलर और हाइपोटेंस अलग कैसे करेंगे वो डिपेंड करता है बेटा थीटा पर। तो थीटा अभी कौन सा लिया बेटा 37 डिग्री, तो 37 डिग्री के फ्रंट का जो एंगल आएगा, देखिए इसके फ्रंट का जो एंगल है वो कितना है बेटा 37 डिग्री के सामने जो साइड है वो कितनी है 3। इसका मतलब ये क्या आएगा परपेंडिकुलर। जब अपन एंगल क्या लेंगे 37 डिग्री, और जब एंगल अपन क्या लेंगे बेटा, जब एंगल लेंगे अपन 53 डिग्री तब अपन क्या लेंगे, इसको लेंगे बेटा परपेंडिकुलर। ठीक है, जो 4 है अपन नाम दे देते हैं बेटा इनको, इसको O, इसको M और इसको P। ठीक है, ये तो देखिए 53 डिग्री जब आपको एंगल लेना होगा तो परपेंडिकुलर क्या बनेगा बेटा 4, और 37 डिग्री लेना पड़ेगा तो जो परपेंडिकुलर बनेगा वो क्या बनेगा बेटा MO या 3। तो यहाँ पर देखिए एंगल कौन सा लिया बेटा 37 डिग्री, तो देखिए परपेंडिकुलर क्या आएगा 3, हाइपोटेंस कितना है बेटा 5। यह देखिए 53 डिग्री वही आएगा सेम परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेंस। परपेंडिकुलर कितना है बेटा इस 53 के लिए देखिए 4, हाइपोटेंस कितना है बेटा 5। तो ये इनकी वैल्यूज है बेटा जो कि आपको याद रखनी है, बहुत जगह यूज लेंगे अपन आगे जब पढ़ेंगे। चलिए यहाँ cos 37 डिग्री देखिए बेटा, बेस अपॉन हाइपोटेंस, बेस क्या है बेटा इसमें 37 डिग्री के लिए बेस कितना है बेटा 4, क्योंकि परपेंडिकुलर ही हो गया तो बेस ही हो गया, हाइपोटेंस कितना आएगा बेटा 5। यहाँ देखिए 53 डिग्री के लिए बेस क्या आएगा बेटा 3, वही बेस अपॉन हाइपोटेंस बेटा क्या आएगा 3/5। जनरली अपने पास में इन दोनों की वैल्यू होती है वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, बार बार काम में लेंगे बेटा अपन यहाँ पर। यहाँ देखिए टेन 37 डिग्री क्या आएगा बेटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या आएगा 37 डिग्री के लिए 3/5। ठीक है, यहाँ पर टेन 53 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर क्या आएगा बेटा 4/3, यह आएगा बेटा 3/4। तो ये इंपॉर्टेंट एंगल होते हैं अपने पास में जिनकी वैल्यूज अपने को पता होनी चाहिए। और जो वैल्यूज है मान के चलो यदि आप याद नहीं रख पा रहे हो इनको, तो बेटा आप याद नहीं रख पाओ तो आप क्या कर सकते हो, इनको डायरेक्ट भी कर सकते हो, इनको फाइंड आउट कर सकते हो। बाकी आप लोगों को ये ट्राइंगल है राइट एंगल ट्राइंगल, ये आपको रिमेंबर रखना पड़ेगा और उससे आप ये जो सारी वैल्यूज है वो आप फाइंड आउट कर सकते हो यहाँ से। ठीक है कि नहीं, इसीलिए इन एंगल्स की जो इंपॉर्टेंस होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है बजाय
0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री या 60 डिग्री, क्योंकि ये वाले जो एंगल्स होते हैं वो कॉमन एंगल होते हैं, ये वाले जो एंगल्स होते हैं थोड़े स्पेशल एंगल होते हैं, तो ये आपको याद रखने होते हैं। ठीक है, चलिए ये बात हो गई बेटा एंगल्स की। इसके अलावा भी हर एक एंगल की वैल्यूज जो अपने को पता होनी चाहिए, और इतनी सारी वैल्यूज होती है, याद रखना पॉसिबल नहीं है। इस वजह से अपने को कुछ फॉर्मूले हैं वो याद रखने, कुछ फॉर्मूले अपन ने यहाँ डिस्कस कर लिए। देखिए कुछ फॉर्मूले अपन ने यहाँ डिस्कस कर लिए, कुछ फॉर्मूले हैं जो अपन आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ चीजें अपने को समझनी पड़ेगी। ठीक है कि नहीं, चलिए तो चलिए इसी के अंदर एक और चीज अपन ऐड करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। देखिए ट्रिग्नोमेट्री अपने पास में जो टॉपिक है वो रन कर रहा है। इसके अंदर देखिए अपन ने दो एक्सिस माने थे बेटा, एक माना था अपन ने एक्स ओ एक्स डैश, और दूसरा माना था बेटा वाई ओ वाई डैश। ठीक है कि नहीं। आप यदि ध्यान से देखो बेटा, इसको यदि 90 डिग्री के एक क्वाड्रेंट में कन्वर्ट कर दें अपन, ठीक है कि नहीं। देखिए यहाँ पर एक्स वाई वाई ओ एक्स डैश, या फिर अपन बोल सकते हैं एक्स ओ वाई डैश, या फिर एक्स डैश ओ वाई डैश। ये तो इस तरीके से अपने पास में ये जो दोनों एक्सिस है, ठीक है कि नहीं, परपेंडिकुलर एक्सिस एक्स ओ एक्स, परपेंडिकुलर वाई ओ वाई डैश, इन दोनों एक्सिस से कितने क्वाड्रेंट बनते हैं बेटा? 4 क्वाड्रेंट बनते हैं। फोर क्वाड्रेंट बनते हैं, और इन 4 क्वाड्रेंट की स्टडी करने के लिए बेटा अपन पढ़ते हैं एएसटीसी रूल। क्या पढ़ते हैं बेटा अपन? एएसटीसी रूल। और एएसटीसी रूल पढ़ने से पहले देखिए एक चीज आप समझ लीजिए, ये वाली जो चीज होती है इसको बोलते हैं बेटा अपन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होती है बेटा इसको बोलते हैं अपन सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं बेटा थर्ड क्वाड्रेंट, और ये होती है बेटा अपने पास में फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है कि नहीं। तो इस तरीके से अपने पास में कितने क्वाड्रेंट होते हैं बेटा? 4 क्वाड्रेंट होते हैं, और इन 4 क्वाड्रेंट के बेस पर ही अपन क्या पढ़ते हैं बेटा? एएसटी रूल पढ़ते हैं। ठीक है कि नहीं। एएसटीसी रूल क्या है? एएसटीसी रूल है, और इसके अंदर किस किस की वैल्यूज अपन फाइंड आउट करते हैं, इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे बेटा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू, बाय एंड टेक केयर।